अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के स्वर अक्षरों को इंग्लिश और उर्दू में लिख करके और पढ़ करके बताऊंगा कि हिंदी के स्वर अक्षरों को इंग्लिश और उर्दू में किस तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप न कीजिएगा, वरना पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और अहबाबों के पास इसको शेयर ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हिंदी के स्वर अक्षर हैं, हिंदी के स्वर अक्षर हैं। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो देखिए, ये है अ, ये है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ, अन, अह। अ से लेकर के अह तक हम पढ़ करके बता दिए। अब इसको हिंदी में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी ये है कि इसके मात्राओं को आप समझ लीजिए, वरना पढ़ने में और लिखने में हिंदी को या इंग्लिश को या उर्दू को पढ़ने और लिखने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम इसके मात्राओं को समझते हैं। तो सबसे पहले ये अ है। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होता है, अ के लिए कोई मात्रा नहीं होता है। ये है आ की मात्रा की पहचान देखिए। ये जो है तार है। अब इस तार को सीधा इस तरीके से रख देंगे तो ये समझ जाइए आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है। तो हम इसको आ की मात्रा इसी तरीके से बिल्कुल सीधा लाठी की तरह हम लिख देते हैं। ये देखिए, ये सीधा जो है ये आ की मात्रा हो गई। ठीक, ये है छोटी ई। तो हम इस तार के जरिए आप लोगों को छोटी ई समझा देते हैं। ये जो देखिए, ये जो है ये बंसी है, ये बंसी है जिससे हम लोग मछली बझाते हैं। तो ये बंसी है। अब इसके बंसी में ये लंबा वाला एक है और एक ये छोटा वाला है, आधा तक है। तो ये लंबा वाला अगर बाएं तरफ रहेगा और छोटा वाला जो ये मुड़ा हुआ है ये दाएं तरफ बिल्कुल इस तरीके से रहेगा, तो समझ जाइए कि ये छोटी ई की मात्रा है। तो हम छोटी ई की मात्रा लिख देते हैं। ये है छोटी ई की मात्रा। ये लंबा वाला बाएं तरफ और झुका हुआ जो ये हाफ है, आधा है, ये दाएं तरफ झुका हुआ है। तो ये छोटी ई की मात्रा हो गई। ये है बड़ी ई। इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, बड़ी ई। तो ई जो है इसकी मात्रा जो है, ये जो है बाएं तरफ लंबा वाला था, अब इसको पलट देंगे इस तरीके से, इस तरीके से पलट देंगे। ये लंबा वाला जो ये दाएं तरफ अब हो गया और ये छोटा वाला जो झुका हुआ है ये हाफ, ये बाएं तरफ हो गया। तो जब लंबा वाला दाहिने तरफ और ये छोटा वाला बाएं तरफ रहेगा तो ये बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। तो चलिए हम बड़ी ई की मात्रा लिख देते हैं। इस तरीके से ये बड़ी ई की मात्रा है। ये लंबा वाला दाहिने तरफ और हाफ जो है आधा और झुका हुआ ये बाएं तरफ है। तो ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। ये है छोटी ऊ। ये जो है इस तार को मैंने बिल्कुल जो है गोल बना दिया, ये इस तरीके से ये गोल बना दिया इस तार को। अब इस तार को गोल में इस तरीके से रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे तो ये छोटी ऊ की मात्रा बन जाएगी। यानी ये लंबा वाला जो है, ये लंबा वाला जो ये बाएं तरफ रहेगा, ये बिल्कुल जो गोला सा है इसमें मिला हुआ, ये दाहिने तरफ रहेगा तो ये छोटी ऊ की मात्रा
बन जाएगी। तो इस तरीके से हम छोटी ऊ की मात्रा लिख देते हैं। ये गोला वाला दाहिने तरफ और ये लंबा वाला बाएं तरफ, ये छोटी ऊ की मात्रा हो गई। और अगर इसको हम पलट देंगे तो ये बड़ी ऊ की मात्रा बन जाएगी। जैसे जैसे इस तरीके से ये लंबा वाला दाहिने तरफ रख देते हैं और ये गोला वाला बाएं तरफ, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा बन जाएगी। तो हम इसको लिख देते हैं। ये हो गई बड़ी ऊ की मात्रा हो गई। ये है री, ये है री। अब री को पहचानने के लिए जो है ये बिल्कुल जो है इसको गोला बना देंगे और गोला बनाने पर ये जो है दोनों मुंह ये बिल्कुल अलग रहेगा, ये मिला हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल इस तरीके से रहेगा। तो समझ जाइए ये री की मात्रा है, ये री का निशान है। तो हम री की निशान को, री की मात्रा को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है री की मात्रा। अब चलते हैं यहाँ पे, ये ए है, ए। अब ए का मात्रा जो है, ए का मात्रा हम जो है बनाते हैं इस तरीके से, जो है ये इसको, इस तार को जो है इस तरीके से ये दोनों मुंह को सटा देंगे और ये छोटा सा लंबा सा इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से अगर इस तरीके से जैसे ये जो है इस तरीके से अगर रख देंगे तो ये जो है क्या है, ये ए की मात्रा बन गई। तो हम ए की मात्रा बिल्कुल इसी तरीके से ये एक लकीर खींच देते हैं और ऊपर में उसी तरीके से इसको दे देते हैं, तो ये ए की मात्रा बन गई। अब है ए की मात्रा। तो अगर इसी तरीके से जो है ये छोटा वाला तार रखा था, इस तरीके से हम लकीर खींच देते हैं और ये एक है, ये गोला वाला एक था इसमें, अब इसमें हम डबल इस तरीके से डबल कर देते हैं, तो ये ए की मात्रा हो गई। ये है ओ, ये है ओ। अब ओ की मात्रा जो है किस तरीके से बनाएंगे, तो ओ की मात्रा जो है समझ जाइए ये है लकीर, ये है, ये तार जो है ये लकीर है और ये जो है बिल्कुल इस तरीके से जो है ये सीधा जो है हम लकीर खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं और इसके ऊपर जो है इस तरीके से जो है गोला हम बना देते हैं। तो ये ओ की मात्रा बन गई, ये ओ की मात्रा बन गई। ये है औ, ये है औ। औ में आकार हम दे देते हैं, इसको आकार बोला जाता है जो बिल्कुल सीधा है। इसके ऊपर जो है हम डबल इस तरीके से गोला बना देते हैं, डबल गोला बना देते हैं। तो ये है औ, ये औ की मात्रा इस तरीके से होती है। अब ये जो है ये है अन, अन की मात्रा जो है ये लकीर खींच देते हैं, उसके ऊपर जो है एक छोटा सा बिंदु हम दे देते हैं, छोटा सा बिंदु दे देते हैं, ये अन की मात्रा हो गई। और ये है अह की मात्रा जो है ये छोटा सा निशान, छोटा सा बिंदु जो है हम डबल ऊपर नीचे जो है दे देते हैं, तो ये जो है क्या है, अह की मात्रा बन जाएगी। अब ये जो है अ से लेकर के अह तक हम इंग्लिश में अब लिखते हैं। इसके लिए इंग्लिश में कौन कौन सा अक्षर आता है, तो ये है अ के लिए इंग्लिश में ए आता है, अ के लिए इंग्लिश में ए आता है। ये है आ की मात्रा आकार है, तो इसके लिए डबल ए आता है, इसके लिए डबल ए इंग्लिश में आता है। ये है छोटी ई, छोटी ई की मात्रा जो है इसको हम हर्षई बोलते हैं, इसके लिए इंग्लिश में जो है आई आता है, इसके लिए इंग्लिश में आई आता है। ये है बड़ी ई। अब बड़ी ई की मात्रा जो है ये हम समझा दिए हैं, इसको हम बोलते हैं दीर्घई, इसको बोलते हैं दीर्घई। दीर्घई के लिए जो है डबल ई आता है, दीर्घई के लिए इंग्लिश में डबल ई आता है, डबल ई इंग्लिश में दीर्घई के लिए आता है। ये है छोटी ऊ, छोटी ऊ की मात्रा इस तरीके से है, ये इसके लिए जो है छोटी ऊ के लिए इंग्लिश में यू आता है, यू
आता है। ये है बड़ी ऊ। अब बड़ी ऊ की मात्रा जो है इस तरीके से लिखा जाता है। इसके लिए इंग्लिश में डबल ओ आता है, डबल ओ आता है, डबल ओ आता है। ये है री। री का री की मात्रा इस तरीके से है। इसके लिए इंग्लिश में आर आई आता है, आर आई। री के लिए इंग्लिश में आर आई आता है। ये है ए, ये है ए की मात्रा इस तरीके से होती है। अब इसके लिए ए के लिए इंग्लिश में ई आता है, ए के लिए इंग्लिश में ई आता है। ये है अय, ये है अय। अय की मात्रा इस तरीके से होती है। इसके लिए इंग्लिश में ए आई आता है, ए आई आता है। ये है ओ की मात्रा जो है हम लिख करके और समझा करके बता दिए इस तरीके से। ये ओ की मात्रा है, ये है ओ। इसके लिए जो है इंग्लिश में, इसके लिए इंग्लिश में ओ आता है, इंग्लिश में ओ आता है। ये है औ, ये है औ। इसकी मात्रा जो है इस तरीके से होती है। इसके लिए इंग्लिश में ए यू आता है, ए यू आता है। ठीक। ये है अन। अन की मात्रा जो है ये बिंदु ऊपर है, ये अन की मात्रा है। इसके लिए इंग्लिश में ए एन आता है, ए एन आता है। ये है अह। अह की मात्रा जो है ये डबल बिंदु जो दिया हूँ ये अह की मात्रा है। तो इसके लिए इंग्लिश में हम लोग ए एच लिखते हैं, ए एच लिखते हैं। तो हम लोग अब हिंदी के अ से अह तक के स्वर अक्षरों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना भी क्या है समझ गए। अब इसको जो है हम लोग उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू में किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है। कि ये अ के लिए उर्दू में अलिफ आता है और अलिफ के ऊपर ये निशान जो है ये ज़बर का है, ये ज़बर दे दिया जाता है। तो ये अ हो गया। ये आ है। आ के लिए जो है अलिफ और अलिफ के ऊपर ये निशान जो दिया हूँ ये मद है, ये निशान इसको मद बोला जाता है। तो अलिफ के ऊपर ये मद आता है तो समझ जाइए कि वह हिंदी के आ है, हिंदी के आ है। इसको उर्दू में इस तरीके से लिखा जाता है। ये है छोटी ई। छोटी ई के लिए जो है ये अलिफ के नीचे ये जो निशान है ये ज़ेर है, तो अलिफ के नीचे जो है ये ज़ेर दे दिया जाता है, छोटी ई बन जाता है। ये है बड़ी ई। बड़ी ई के लिए जो है उर्दू में अलिफ के नीचे ज़ेर होता है और ये बना दिया जाता है। तो ये है बड़ी ई, उर्दू में लिखा जाता है। ये है छोटी ऊ। छोटी ऊ के लिए अलिफ लिख देते हैं और अलिफ के ऊपर जो है ये जो निशान बनाए हैं ये निशान जो है पेश का निशान है। तो इसको अलिफ के ऊपर पेश हो तो ये जो है छोटी ऊ के लिए आता है। ये है बड़ी ऊ, बड़ी ऊ। अब इसके लिए जो है ये जो निशान है बिल्कुल ऐसा ही इसी तरीके से ये निशान बना देते हैं ये। और इसके बाद में ये जो है ये वाऊ है, वाऊ लिख देते हैं तो ये बन जाता है बड़ी ऊ। ये उर्दू में इसको बड़ी ऊ कहेंगे। ये है री। री के लिए उर्दू में ये है रे और रे के नीचे ज़ेर दे देते हैं तो ये हमारा बन गया री, ये हमारा बन गया री। अब नीचे देखते हैं ये है ए। ये है ए के लिए उर्दू में लिखने का तरीका ये है कि ये अलिफ है, अलिफ के नीचे ज़ेर ये दे देते हैं और इसके बाद में जो है ये बड़ी ये बना देते हैं। ये बड़ी ये है। ये ए के लिए इस तरीके से उर्दू में लिखा जाता है, अलिफ के नीचे ज़ेर और बड़ी ये बना दिया जाता है उसके बाद में। तो ये ए हो गया। अय है ये अय। तो अब ये अलिफ लिख देते हैं और अलिफ के ऊपर ये जो है
निशान दे देते हैं, ये ज़बर का निशान है, तो अलिफ के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर ज़बर और इसके बाद में जो है ये बड़ी ये बना देते हैं, तो इससे ये अय हो गया, ये अय हो गया। ये है ओ। ओ के लिए जो है हम उर्दू में अलिफ लिख देते हैं और अलिफ के ऊपर पेश दे देते हैं और इसके बगल में ये वाव दे देते हैं, तो हमारा ओ बन जाता है, हमारा ओ बन जाता है। लेकिन अब इसमें और इसमें ये दोनों एक जैसा लिखा हुआ है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि उर्दू में एक होता है मारूफ और एक होता है मजहूल। मारूफ होता है जो बिल्कुल सीधा पढ़ा जाता है और मजहूल होता है जो हल्का टेढ़ा पढ़ा जाता है। तो ये है ऊ, एक होता है ओ। तो ऊ पढ़ेंगे तो ये मारूफ हो गया और ओ पढ़ेंगे तो ये मजहूल हो गया। तो बड़ी ऊ के लिए ऊ मारूफ वाला हर्फ बड़ी ऊ के लिए आता है, और जब मजहूल पढ़ेंगे ओ, तो ओ ये ओ के लिए जो है ये उर्दू में ओ इस तरीके से बोला जाता है और लिखा जाता है। अब चलते हैं आगे। ये है औ, ये है औ। औ के लिए उर्दू में ये अलिफ लिख देते हैं और अलिफ के ऊपर ज़बर दे देते हैं और इसके बाद में ये वाव बना देते हैं, तो ये औ बन गया, ये उर्दू में औ हो गया। ये है अन। अन के लिए उर्दू में ये अलिफ और नून लिखा जाता है, अलिफ के ऊपर ज़बर दे दिया जाता है, ये नून लिख दिया जाता है, तो ये हमारा ये हिंदी में अन है, तो उर्दू में अन इस तरीके से लिखा जाता है। ये है अह। अह के लिए उर्दू में इस तरीके से हर्फ आता है, ये अलिफ है, ये अलिफ है, ये ज़बर है और इसके बगल में ये हा बना देते हैं, ये हा है, तो ये हो गया अह, ये हो गया अह। तो दोस्तों हमने आप लोगों को अ से अह तक हिंदी के स्वर अक्षरों को इंग्लिश और उर्दू दोनों तरीके से समझा दिया, पढ़ लिया और लिख कर के भी बता दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको सही तरीके से समझ गए होंगे और इसको ज़रूरी है कि इसको आप अपने ज़हन में बैठा लीजिए, ताकि हिंदी में किसी भी वर्ड को पढ़ने या लिखने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।